लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो 100वें फ्लोर पे आ चुका था। उसके सामने डीमन बारन और उसका ड्रैगन V1 काइसिलियंस भी आ गए थे। आगे हम देखते हैं कि एसिल भी उनको देख के काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है उसकी खून की प्यास ठंडी है, मैं पहली बार डीमन किंग बारन को देख रही हूँ। जिनो मन में कहता है एनिमी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एसिल भी उसे महसूस कर पा रही है। साथ में ये जो बीस्ट है जो उड़ सकता है, ये काफी दिक्कत देने वाला है। डीमन के कासल में एसिल के हॉर्स को छोड़ के ये पहला नॉन डीमन है जो मेरे सामने आया है। ये डीमन के कैटेगरी में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैं इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि डीमन किंग बारन अपनी हेल्थ की आर्मी को समन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे डीमन नाइट्स और जनरल्स आ जाते हैं। जिनो मन में कहता है ये नाइट्स और जनरल कम से कम ए रैंक के मॉन्स्टर्स है और वो 1000 से भी ज्यादा तादाद में है। तो क्या जंग ऑफ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है? एसिल काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि जिनो सर अब हम क्या करेंगे? आगे से डीमंस हमला करने आ रहे थे। ये सब देख के एसिल और भी ज्यादा डर जाती है। आगे जैसे ही डीमन जिनो के काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं, जिनो अपनी मोनार्क डोमेन स्किल का यूज कर लेता है। फिर वो अपने फोर्थ शैडो आर्मी को बुलाता है। सारे शैडो सोल्जर नीचे से आके डीमन को अपने हथियारों से स्टैब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कुछ बड़े ह्यूमन जिनो के काफी ज्यादा पास आ जाते हैं, पर टैंक और आयरन उनको काट डालते हैं। एग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से डीमन को काट रहा था और टस्क अपने हीमो ब्लेजिंग फायर से काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करके काफी ज्यादा डीमन को जला के राख कर देता है। ये नजारा देख के एसिल हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है हमने साथ में कई सारे फ्लोर चढ़े हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उनको इतनी जबरदस्त बैटल करते हुए देख रही हूँ। लेकिन फिर भी वो डीमन किंग बारन है जो इस जगह का सुप्रीम रूलर है और जो ने एक घुसपैठिया है, वो एक खतरे जैसा है जिसे मार देना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए? आगे हम देखते हैं कि बारन अपने मुंह से काफी ज्यादा बड़ा एक थंडर का अटैक करने जा रहा होता है। जिन्हों समझ जाता है कि ये सिर्फ थंडर का अटैक नहीं है, ये एक ऐसा स्पेल है जिससे काफी बड़ी जगह में हर कोई स्टन हो जाएगा। वो तुरंत एसिल और अपने आप को रोब में छुपा लेता है। साथ ही वो खुद पे और एसिल पे बफ इम्यूनिटी स्किल का यूज कर लेता है। आगे जिन्हों मन में कह रहा होता है अगर मैं इन स्पेल को ब्लॉक नहीं करूंगा तो मेरे सारे शैडो सोल्जर के टुकड़े हो जाएंगे और मेरा माना भी कम हो जाएगा। जिन्हों वहाँ की एक बिल्डिंग पे छलांग लगाता है और वो काइसलेस के काफी ज्यादा पास आ जाता है। वो मन में कहता है मुझे पहले इसके पंख के लिए जाना चाहिए। जिन्हों जैसे अपने ड्रैगन से काइसलेस के पंख काटने जा रहा था, तभी बारन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक देता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमा के जिनो को काफी तेजी से जमीन की ओर धकेल देता है। जिनो काफी जोर से जमीन पे गिर जाता है। इसकी वजह से उसको थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। बारन फिर से अपना वही थंडर कास्ट करने जा रहा था। वो जिनो पे थंडर से अटैक कर भी देता है, पर जिनो अपनी रोप की हेल्प से वहाँ से थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। लेकिन बारन फिर से जिनो पे अटैक कर देता है। रोप फिर से इस बार भी जिनो को जैसे तैसे बचा लेता है। जिनो अपने मन में कहता है वो काफी ज्यादा तेज है, ऐसे रहा तो वो मुझे काफी आसानी से पकड़ लेगा। मेरे रोब ने जितना हो सकता है उतना मुझे प्रोटेक्ट किया। आगे हम देखते हैं कि टस्क अपने फ्लेम से बारन के तीसरे अटैक को रोक देता है। टस्क का अटैक इतना पावरफुल था कि वो बारन के अटैक को साइड में कर देता है और सीधा काइसिलेस को लग जाता है। जिनो कहता है अच्छा हुआ जो मैंने टस्क को अवराइज का ऑर्ब दे दिया। आगे हम देखते हैं कि टस्क के अटैक की वजह से बारन नीचे गिर जाता है। जिनो उसे कहता है आखिरकार तुम्हें नीचे लाने में मैं सफल हो गया, मैं तुम्हें वैसे ऊपर देख के थक गया था। आगे हम देखते हैं कि बारन भी काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ उठ जाता है। आगे जिनो कह रहा होता है मेरे पास कुछ ऐसी स्किल है जिससे माना की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कमांडर का टच, शैडो को समन और प्रिजर्व करना। इनमें माना की कोई भी जरूरत नहीं होती। जैसे कि मेरे शैडो सोल्जर्स अभी प्रिजर्व है तो उनको समन करने के लिए मुझे माना की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कहानी कुछ अलग हो जाती है। जो शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें फिर से बनाने के लिए माना की जरूरत पड़ती है, और जब मेरा माना खत्म हो जाएगा वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे और वापस चले जाएंगे। इसलिए मुझे मेरे इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ा के मेरे माना को भी बढ़ाना होगा। हालांकि इस डीमन के पास तगड़ी स्ट्रेंथ है, इसके साथ ही इसके पास मैजिक की एबिलिटीज भी है। पता नहीं इसके सोल्जर का क्या सीन है। अगर इसके सोल्जर रीजनरेट नहीं हो पाते तो उनको फिर से समन करने में इसका माना काफी ज्यादा जाता होगा। आगे हम देखते हैं कि बारन जिनो पे अपने मुंह से अटैक करता है, लेकिन टस्क अपने हीमो प्रोटेक्शन का यूज करके जिनो को बचा लेता है। जिनो मन में कहता है मेरा माना कम हो रहा है और ये बारन मुझे अपना माना भरने का मौका भी नहीं दे रहा। जब मेरे हाई रैंक के सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनको रीजनरेट होने में नॉर्मल सोल्जर से काफी ज्यादा माना लगता है, लेकिन फिर भी उनके हेल्प के बिना मैं जंग को नहीं लड़ सकता।
मेरे माना के खत्म होने से पहले मुझे किसी भी हालत में इस फाइट को जीतना होगा। आगे हम देखते हैं कि आयरन अपने वेपन से बारान पे अटैक करने जाता है, लेकिन बारान अपने हाथ से आयरन के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाद में अपनी स्वॉर्ड से आयरन के मुंह में स्टैब कर देता है। साथ ही उसके बाद वो अपने थंडर स्पेल से आयरन के शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इग्रिस भी उड़ के बारान पे अटैक करने आ रहा था, लेकिन बारान उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने मुंह से अटैक करके इग्रिस की शैडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जुनू अपने क्रिटिकल अटैक स्किल का यूज करके बारान पे हमला कर देता है, लेकिन बारान अपनी स्वॉर्ड से जुनू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है क्या वो मेरे क्रिटिकल अटैक को भी ब्लॉक कर पाया। और तभी बारान जुनू के सामने काफी तेजी से आता है और जुनू का सर पकड़ लेता है। बारान जुनू पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी आयरन और इग्रिस जो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहे थे वो अपने वेपन से बारान की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं। जुनू को मौका मिल जाता है, वो तुरंत अपने ड्रैगर से बारान की छाती में स्टैब कर देता है। आगे इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से बारान के हैंड पे स्टैब कर देता है और इग्रिस के इस अटैक की वजह से बारान की जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है। इससे बारान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। उसके आजू बाजू काफी ज्यादा एनर्जी जमा होने लगती है, जिससे वो रिलीज कर देता है। उसके वजह से जुनू बारान से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। आगे बारान भी अपने ड्रैगर्स को निकालता है। जुनू काफी तेजी से बारान पे अटैक कर देता है। बारान जुनू पे अपने अटैक लैंड करने जा रहा था, लेकिन जुनू तुरंत क्रिटिकल अटैक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो बारान के सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी बारान अपने मुंह से फिर से वार करने जा रहा था। ये देख के जुनू थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। उसे पता था कि इतने पास से ये अटैक काफी ज्यादा घातक होगा। वो फिर भी उस अटैक को अपने ड्रैगर से रोकने की कोशिश करता है, पर बारान का फोर्स इतने पास से बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से जुनू पीछे गिर जाता है। साथ ही जुनू की जो ब्लेड्स थी वो भी दूर गिरने लगती है। बारान जुनू पे हमला करने आ रहा था, लेकिन जुनू उसके हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन वो मन में कहता है इसकी स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं है। बारान फिर से अपने मुंह से हमला करने वाला था। ये देख के जुनू अपने मन में कहता है फिर से क्या इसके पास इन्फिनाइट माना है। बारान अपना अटैक तैयार कर ही रहा होता है, तभी उसके मुंह पे अचानक से एक स्वॉर्ड लग जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये एसिल ने किया है। जुनू को पता था अब ये उसका चांस है। वो बारान के हाथ पे कॉम्रेड टच का यूज कर लेता है और उसके दोनों हाथ को तोड़ देता है। इससे बारान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जुनू उसे कहता है बस अब बहुत हो गया, अब ये सब खत्म करने का टाइम आ गया है। और जुनू बारान के मुंह पे एक बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे बारान का पूरा सिर ही खत्म हो जाता है। ये सब देख के एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फाइनली जुनू बारान को हरा देता है। इसके साथ ही उसका क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। एसिल जुनू के पास आ जाती है। जुनू से कहता है एसिल जाओ और अपने पापा से कहो कि रेडिश क्लान अब नंबर 1 है। लेकिन एसिल जुनू से कहती है जुनू सर क्लान का नाम रेडेरू है। और यहाँ तक जुनू का जो लेवल होता है वो 97 भी हो जाता है। आगे हम देखते कि सारे के सारे शैडो सोल्जर्स माना क्रिस्टल को उठा रहे थे। बारान को हराने के बाद जुनू को डीमन मोनार की रिंग, डीमन किंग की लॉन्ग स्वॉर्ड और फाइनली डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड मिल जाता है, जिससे अब वो होली वाटर ऑफ लाइफ को भी बना सकता है। आगे हम देखते हैं कि जुनू डीमन मोनार की रिंग को पहन लेता है। वो मन में कहता है ये डीमन मोनार की रिंग है, इसके साथ अब सेट का इफेक्ट एक्टिवेट होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और जुनू के सारे स्टैट 15 से बढ़ जाते हैं। आगे जुनू मन में कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड है। आगे हमें प्यूरिफाइड ब्लड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये लिक्विड बारान की प्यूरिफाइड ब्लड से बना है और इसके अंदर पावरफुल मैजिक है। हालांकि ये प्यूरिफाइड है, फिर भी पॉइजन वाला सब्सटेंस अभी भी इसके अंदर है। इसे पोशन की तरह यूज करने के लिए हमें वर्ल्ड ट्री का फ्रेगमेंट और एकोस फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर चाहिए, जो कि इस पॉइजन को मिटा देगा। और ये दोनों आइटम जुनू के पास ऑलरेडी है। जुनू हॉली ऑफ वाटर बनाने की प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। ये सब देख के एसिल जुनू से कहती है जुनू सर आप ठीक तो है ना। सिस्टम जुनू से पूछता है क्या वो होली ऑफ वाटर लाइफ बनाना चाहता है। जुनू कहता है कि यस, और अभी होली वाटर ऑफ लाइफ बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। आगे सिस्टम बताता है कि सक्सेस के चांसेस और जितने आइटम बनेंगे, ये जो आइटम बना रहा है ना उसके इंटेलिजेंस के स्टैट पे डिपेंड है। हम देखते हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ये देख के जुनू कहता है सक्सेस के चांस और कितने आइटम बनेंगे ये मेरे इंटेलिजेंस पॉइंट पर निर्भर है। अगर ये मुझे पहले ही पता होता तो मैं अपने इंटेलिजेंस पॉइंट को काफी ज्यादा बढ़ा देता। इसलिए सब सुन लेती है। वो जुनू से कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि आइटम को बनाने के लिए स्किल का लेवल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत है। टाइमर खत्म हो जाता है और जुनू को 6 होली वाटर ऑफ लाइफ मिलते हैं। जुनू और एसिल दोनों खुश हो जाते हैं। जुनू मन में कहता है इस प्रोसेस में बस थोड़ा सा डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड और वर्ल्ड ट्री भी थोड़ा बहुत ही यूज हुआ,
लेकिन इको फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर सारा खत्म हो गया। मतलब कि आइटम को बनाने के लिए सारे मटेरियल्स पूरे यूज नहीं हुए। शायद जितने आइटम चाहिए था उतना ही यूज हो गया। फाइनली जिनो को होली लाइफ ऑफ वाटर मिल जाता है। वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन वो मन में सोच रहा था, लेकिन क्या सच में ये मेरी माँ की बीमारी का इलाज कर देगा? मुझे अभी जाके इसे चेक करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आयरन काइसिलस को लेके जिनो के पास आ जाता है। ये देख के जिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आयरन से कहता है, क्या बात है आयरन, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेज सोल्जर्स भी आयरन को थम्स अप करते हैं और आयरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे जिनो आराइज करके काइसिलस की शैडो को बाहर निकालता है। ये देख के एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जिनो कहता है, मैं डीमंस को तो अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकता, पर ये वेर्न ये डीमन नहीं है, इसकी बात अलग है। जिनो काइसिलस का भी नाम भूल जाता है। तभी एसिल उसे कहती है, जिनो सर आप नाम भूलने में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। जिनो इसका नाम काइसल रख देता है। आगे एसिल जिनो से कहती है, अगर हम इसके ऊपर बैठ के नीचे जाएंगे तो हमें नीचे जाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जिनो मन में कहता है, क्या मुझे डीमन कासल के बाहर जाने के लिए हर फ्लोर से नीचे जाना होगा? मुझे इस जगह से जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाना है। एसिल कहती है, जब हम वापस जाएंगे मेरे पापा एक दावत रखेंगे। मुझे पता है अब ये सब होने के बाद मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। पर जिनो मन में कहता है, मैंने अभी तक अपने रिवॉर्ड्स कलेक्ट नहीं किए। जिनो को एक टॉप टियर रियून स्टोन मिलता है, उसको 30+ बोनस स्टैट मिल जाते हैं और उसको डीमन स्लेयर टाइटल मिल जाता है। जिनो वो रियून स्टोन को हाथ में पकड़ लेता है। इसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो मन में कहता है, इस स्टोन को तोड़ने के बाद मुझे एक शैडो एक्सचेंज स्किल मिलने वाली है। जिनो उसे तोड़ देता है और आगे हमें इस स्किल के बारे में और थोड़ा बताया जाता है। इस स्किल को कास्ट करने वाला अपने चुने हुए शैडो के साथ अपने जगह को एक्सचेंज कर सकता है और एक बार उसे यूज करने के बाद 3 घंटे का कूल डाउन लग जाता है। स्किल का लेवल अप होने से कूल डाउन का टाइम कम हो जाएगा। जिनो ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ये तो ऑसम है, मैं अपनी शैडो के साथ प्लेस को स्वैप कर सकता हूँ, चाहे वो कितने भी दूर हो। बेसिकली मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। जिनो अपना रोब निकाल देता है और हम देखते हैं कि एक मेज शैडो उसे एसिल को दे देता है। जिनो सबको कहता है, सबने अच्छा काम किया, एसिल मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरे बिना ही वापस जाना होगा। एसिल कहती है, तो फिर दावत का क्या? जिनो उसे कहता है, रेडिश क्लान 18th फ्लोर पे है, वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। हम बाद में कभी न कभी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए गुड बाय। जिनो अपनी शैडो एक्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। एसिल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। जिनो अपने अपार्टमेंट के एक रोड पे टेलीपोर्ट हो जाता है। सिस्टम जिनो को मैसेज देता है, तुमने डंजन के बॉस को हराया है, इसलिए डंजन अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जिनो की शैडोज उसकी जगह पे आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। साथ ही एसिल भी हैरान थी। जिनो यहाँ पे आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि काइसल भी यहाँ पे आ जाता है। जिनो काइसल को आवाज देता है और एक लंबी छलांग लगा के वो काइसल के ऊपर चढ़ जाता है। आगे हम जिंचुल को देखते हैं जो मिस्टर गो को एंट्स का वीडियो दिखा रहा होता है जो जापान से भेजा गया था। वो कहता है कि ये सैटेलाइट कैमरा से जो माना को डिटेक्ट कर सकता है उससे लिया गया है। मिस्टर गो कहते हैं, डॉक्यूमेंट के अनुसार हमारे 3 सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन में जैसा गोतो ने बताया था यह सच है। एंट्स का झुंड वाकई क्वीन को पीछे छोड़कर टनल के बाहर आ रहे हैं। फिर वो मन में कहने लगते हैं जैसे कि इन एंट का अपीयरेंस बदल रहा है। ये बात प्रूव करती है कि हर एक नई जनरेशन में ये एंट्स इवॉल्व हो रही है और वो 1 साल तक ही जिंदा भी रह सकते हैं। एंट्स क्वीन को गार्ड करते हैं। मैं इसके बारे में चिंता कर रहा था, लेकिन ये बात भी तो है हाई रैंकिंग डंजन में बॉस के हमेशा कोई न कोई तो गार्ड होते ही है। आगे वो जिंचुल से कहते हैं, जब उन एंट को पता चल जाएगा कि उनकी क्वीन खतरे में है तो काम खत्म होने से पहले एंट्स का टनल में वापस आने के कितने चांसेस है। जिंचुल बताता है, हम जैमिंग सिग्नल लगाने वाले हैं। मिस्टर गो कहते हैं, ये जैमिंग सिग्नल क्या है? जिंचुल बताता है, एंट्स एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे में कम्युनिकेट करते हैं। तो मुझे ऐसा बताया गया है कि हम एक ऐसा रेडियो सिग्नल यूज करने वाले हैं जिससे वो एंट कंफ्यूज हो जाएंगी। ये सुन के मिस्टर गो कहते हैं, तो हमें बस क्वीन और उसके कुछ गार्ड को ही देखना है। लेकिन तभी मिस्टर गो को एक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिंचुल उसे कहता है, मिस्टर गो क्या हुआ? वो उसे कहते हैं, अभी क्या हुआ, तुमने उसे फील नहीं किया क्या? मिस्टर गो मन में कहते हैं, ये काफी ज्यादा दूर है, फिर भी मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा है? मिस्टर गो अंदाजा लगा रहे होते कि ये जिनु ही है, इसलिए वो जिंचुल से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि जिनु कहाँ पर है? जिंचुल कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। आगे हमें बेक और ब्यूंगो को दिखाते हैं। वो दोनों भी इस प्रेजेंस को फील करते हैं। बेक ब्यूंग से कहता है, क्या तुमने भी वो फील किया? ब्यूंग कहता है, हाँ मैं रिटायर हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने सारे सेंसेस को खो दिया है। बेक कहता है,
पता नहीं अभी जो हुआ था वो क्या था। ब्यूंग कहता है शायद चोई जोंग और चाहिन गिल्ड के शेयर के लिए लड़ रहे होंगे। फिर हमें एस रैंक हीलर हंटर ब्यूंगो का चेहरा दिखाया जाता है और ये हंटर अभी रिटायर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। सायोनारा।